हेलो फ्रेंड्स, जी के ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हमने आप लोगों को पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ था, जिसमें कि हमने पूरा सिलेबस लिखा हुआ था क्या क्या हम पढ़ाएंगे। और तो बहुत सारे हमने पूछा भी था कि क्या चीज़ पढ़ना है या कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया तो उसमें लिखा हुआ था कि सर शुरू से ही पढ़ाया जाए। तो हम आज शुरू से आज का टॉपिक है कि हम पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट। आज पहले हम स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्यूबिक रूट का। तो सबसे पहले आपको तो 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जो ये 30 तक का याद रखते हैं तो आगे आप और आसान तरीका से बना सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं तो बहुत एग्जाम में ना बहुत बड़ा बड़ा दे देता है, तो हम वहाँ पे गुना करने लगते हैं तो निकालने लगते हैं। तो इसके लिए 30 तक अगर जो हमको अगर याद रखते हैं तो हमको बहुत सहूलियत मिलने वाला है। जहाँ तक कि देखा जाए तो 50% हमको सहूलियत मिलने वाला है। तो इसके लिए हमको पहले तो 30% मतलब 30 तक तो हमको याद करना ही है, तो करना ही है। और उसके बाद तो फिर हम निकालने के लिए जानते ही हैं, क्योंकि देखा जाए अक्सर तो एग्जाम सब में 30 के अंदर से ही स्क्वायर पूछा जाता है या फिर स्क्वायर के नीचे। तो चलते हैं, देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 30 तक। आप चाहते हैं इसको नोट करने के लिए तो कर सकते हैं, या फिर आपके पास है या फिर याद कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121, और 12। ऐसे करके टोटल देख लेना है हमको क्या। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। ऐसे करके देखते हैं तो 22 का स्क्वायर की 484 होता है। और यहाँ तक देखते हैं तो 30 तक का हमने लिखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि इसको हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम चलते हैं कुछ सवाल की ओर। तो कैसे किसी का रूट निकालते हैं, किसी का वर्गमूल निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान के चलते हैं कि किसी का कभी कभी ट्रिक भी हम लोग भूल जाते हैं। तो आसान तरीका जो कि हम लोग बच्चे में पढ़ते हैं सबसे वो आसान तरीका है, क्योंकि अगर हम भूल जाते हैं एग्जाम में तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता कि हम क्या ट्रिक करें क्या ट्रिक। क्योंकि ट्रिक ऐसा चीज़ होता है कि अगर कंटिन्यू रहिएगा तो याद रहेगा, कंटिन्यू नहीं रहिएगा तो याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए ट्रिक हर जगह सही नहीं होता है और कहीं कहीं सही भी होता है। तो इसके लिए चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या करें जो कि निकल रहा है। तो हम कुछ सवाल लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे निकालें। तो हम कुछ सवाल बता रहे थे, तो देखते हैं सवाल को। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि 25 हो गया, 15 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। इन सब को हम कैसे एकदम फटाक से देखते के साथ हम आंसर बता सकते हैं इसका सवाल। ये ट्रिक बता रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसको कैसे बनाएंगे प्रोसेस में उसको भी बताएंगे, मतलब लंबा। तो देखते हैं पहले ये क्या लिखा हुआ है 30 और 25, इसका हमको वर्गमूल निकालना है 30 और 25 का। तो पहले देखते हैं इन दोनों का जोड़ी देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे जोड़ा, दो गो का जोड़ा हुआ, यहाँ भी दो गो का। तो यहाँ 25 तो आप भी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो सबसे पहले हम इसका 5 लिख लेते हैं। और ये 30 का तो कोई अथी नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम गुना कर लेते हैं, देखते हैं किसका किसका गुना हो सकता है। ये 5 और 6 का गुना हो सकता है ये, ठीक है। 5 और 6 का, और क्या चीज़ का हो सकता है, 15 और 2 का गुना हो सकता है। यही दो हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 30 गुना 1 करेंगे तो ये पूछ सकता है। लेकिन हमको इतना लिखना नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि जैसे कि हम सिर्फ एक का अंतर होना चाहिए उन दोनों अंक में। अगर हम 30 को लिखेंगे तो 5 गुना 6, तो इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। या फिर किसी भी अंक लें जिसको कि ये 30 पुराने के लिए कोई भी 1 का अंतर हो और 30 पुर जाए। तो हम देखते हैं कि 5 और 6 गुना करेंगे तो 30 पुर जाएगा, और इसका अंतर सिर्फ 1 ही होगा। तो हमको सिर्फ इन्हीं दोनों में से किसी को लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को हमको नहीं लेना है। तो इन दोनों में अब क्या लेना है, ये सवाल आती है। तो इन दोनों में हमको लेना है जो सबसे छोटा हो, ठीक है। सबसे छोटा जो हो उसी को लेना है। तो देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 5। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 5। तो ये 55 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 30 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको गलत लगता है तो हम निकाल के बता देते हैं। ये 55 हो गया तो हम निकालते हैं, जैसे देखते हैं 30 और 25। तो हम लोगों ने बचपन में ऐसे ही पढ़ा हुआ था, ठीक है। जोड़ा लगाने के लिए पहले, उसके बाद आगे 30 है तो कम से कम कितना में खिलाना चाहिए, 5 बार में बचे 25, 5 बार में खिलाते हैं।
25 25, शेष कितना आ जाएगा 5, और ये दोनों उतर जाएगा, कितना आ जाएगा 25, और 5 5 10। अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ रख दे जो कि हमको इससे कट जाए या फिर इसके आसपास आ जाए। तो हम चलते यहाँ 5 रख के देखें, ठीक है। तो 5 गुना 5, तो 25 25, और 5 की 25, तो 5 5 10 1, और यहाँ खत्म। तो हम देखते हैं कितना कितना हो गया, 5 यहाँ से आ गया, 1 5 यहाँ से आ गया, 5 और 5। और देखेंगे जब भी सवाल सही है या गलत है, इसको भी देखने के लिए अगर यहाँ 55 मेरा आता तो इसका 2 गुना मेरा हमेशा यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये दोनों सही हो गया तो मेरा सवाल सही है। तो फिर इसी तरह हम आगे का देखते हैं। ये 25 है तो 25 का पहले क्या हो जाएगा 5, और ये 12 है तो 12 3 गुना 4 कितना हो जाता है 12, तो 3 गुना 4 12 हो गया। तो 3 गुना 4 करने पे 12 हो जाता है। तो लेकिन हमको क्या लेना है सबसे छोटा वाला, इसका कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और इसका ऐसे देखते हैं तो 5 का 5 होगा और 42, 7 गुना 6 42, तो 7 गुना 6 तो सबसे छोटा कौन सा है, 6 छोटा है, इसके लिए 6, इसका क्या आ जाएगा 65। और इसमें आते हैं, इसका भी क्या करना है 25, 25 का क्या आ जाएगा 5, और 2 आ गया 2, या तो 2 गुना 1 या फिर 1 गुना 2, अंतर तो क्या हो जाता है एक ही है दोनों का। पर इसमें लेना कौन सा है हमको छोटा वाला, छोटा वाला, क्योंकि देखते हैं तो 15 गुना 15 225, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और इसमें आते हैं यहाँ पे 5 और 6, 6 का क्या हो सकता है 2 गुना 3 या 3 गुना 2, लेकिन हमने आपको क्या बताया जिसका अंतर 1 हो और जो सबसे छोटा हो। तो 3 गुना 2 करने के बाद इन दोनों में छोटा कौन पड़ता है 2, तो सबसे कौन लेना हमको 2। तो ये ट्रिक था ऐसे बनाने का। अगर जो आप चाहते हैं कि ऐसे अगर भूल जाएंगे हम तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो और कुछ हम आगे 1 पे आते हैं अब पहला सवाल में, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सवाल में तो अभी हमने आपको बताया था रूट निकालने के लिए कि कैसे हम रूट निकालते हैं। तो यहाँ 625 अगर जो याद रहता है हमको तो 625 का क्या आता है तो हम तुरंत लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन चलिए अगर याद नहीं है तो हम यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 625 का देखते तो हम क्या आता है 25, ठीक है। तो यहाँ 25 हो गया प्लस 225 का कितना होता है 15 बाय रूट 400 का कितना होता है 20, तो 25 और 15 40 बाय 20, जब काट देंगे तो कितना आंसर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। x माइनस रूट x माइनस 34 बराबर रूट अंडर 484, रूट अंडर x माइनस 34 बराबर 22, ठीक है। अब देखते हैं ये माइनस में अगर हमको इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 22 प्लस 34 बराबर 4 2 6 3 2 5, ठीक है। अब अगर हम इसको रूट को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा रूट इधर है, जब बराबर का ऊपर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर 56 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप x का मान निकलता है तो 56 का स्क्वायर कितना होता है सीधा जानते हो, x बराबर 36 31 और 36, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 और 36, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, टाइप नंबर 3 पे। तो 32 का तो मेरा होता नहीं है, रूट निकलेगा नहीं, ना ही 48 का ना ही 8 का नहीं, तो हम कैसे इसको सॉल्यूशन करें, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ग्रुप डी में, देखते हैं हमने देखा है बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करते देखते हैं। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं पहले देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हमें आपने बताया आपको 32 का कैसे निकालें। तो 32 को हम ये एलसीएम टाइप से निकाल सकते हैं या फिर भाग टाइप से। तो 16 दूना 32 8 2 4, ठीक है ऐसे। तो अब स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर रहेगा तभी तो यहाँ रूट खत्म होगा ना यहाँ से, ये मतलब ये दोनों बराबर है। तो 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2, इसके ऊपर रूट अंडर है। तो हम इसमें कौन कौन सा अंक को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये 2 बार है, तो दोनों को एक एक बार बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 गुना 2, ठीक है 4 रूट अंडर 2, ठीक। तो 2 गुना 2 4, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 4 रूट
2, मतलब इसको हम 32 को 4 रूट 2 लिख सकते हैं। हम आपको निकाल के सिर्फ दिखाए हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो सिर्फ 16 दूना 32, तो 4 16 हो जाता है, तो 16 का स्क्वायर 4, 16 का रूट 4। तो हम इसको आगे बताते हैं। तो 32 का कितना आता है, 16 गुना 2। 16 का आप भी जानते हैं कि रूट निकलता है, रूट का कितना जाएगा, 16 का 4, तो 4 रूट 2 प्लस 48 का कितना होगा, 16 गुना 3, तो 16 का भी रूट निकलता आप भी जानते होंगे। यहाँ कितना लिख देंगे, 4 रूट नीचे का, नीचे में तो 4 इंटू 2, मतलब 4 का भी रूट निकलेगा कितना, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू रूट 2 प्लस 12, 2 इंटू रूट 3। अब हम देखते हैं यहाँ की 4 4 अगर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ भी 2 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 4 कॉमन लेते हैं, 4 रूट 2 प्लस रूट 3, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो देखते हैं कि अब ये दोनों कॉमन कॉमन आ रहा है, पहले इसको इन दोनों को काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं 2 बार में, तो ये दोनों कट के मेरा कितना आ जाएगा इनसे, सिर्फ 2, ठीक है। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। जब बराबर का मतलब आप भी बच्चे में पढ़ेंगे कि कोना कोनी गुना होता है, ठीक है। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे हम इसको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुना 16, 49 गुना 16। तो अगर हम किसी सवाल को बनाएंगे, अगर ऐसा दिखेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इधर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमको इधर रूट दे देना है सिर्फ, तो x लिख देते हैं और रूट अंदर इधर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 49 गुना 16, तो आपको पता है कि ये 49 का भी रूट कितना होता है और 16 का भी कितना होता है, तो x बराबर लिख देते हैं 7 गुना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 28, ठीक है। चौथा नंबर सवाल। अब चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। पांचवा सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। रूट अंडर 1 इंटू 9/16, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कर लेंगे। 16 का 16, 16 में 44, 144/16। तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया होता कि 44 का रूट भी निकलता है और 16 का भी रूट निकलता, तो 144 का रूट निकालने के बाद क्या हो जाएगा 12 और 16 का 4, इसको काट देंगे तो मेरा आंसर 3। तो टाइप 1 का सवाल देखें आप कितना इजी था, और टाइप ऑफ 2 की ओर चलते हैं, तो चलते हैं कितना सवाल है टाइप 2 में वो भी देखते हैं। तो टाइप 2 पे आते हैं, हम सवाल देखते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल टाइप 2 का है कि देखने में तो लग रहा हो कि बहुत बड़ा है और हार्ड है, पर ये देखने में सिर्फ हार्ड है और बड़ा है, लेकिन आप देखिएगा इसको ढंग से तो ये 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इसको बनाने। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं, 30 सेकंड से भी कम में। तो आप जानते हैं कि पहले रूट दिख रहा है आपको, और उसके अंदर में है 49, तो देख रूट 49, ठीक है, रूट 49 का कितना हो जाएगा 7, ठीक है 7, और यहाँ रूट जब ये खत्म हो गया तो ये प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 और 7 36 हो जाएगा, 36, और इसका रूट खत्म तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 1925, 25 का जब रूट निकालेंगे तो कितना 5, और 11 प्लस 5 कितना 16, 16 का रूट निकालेंगे तो कितना 4, और 5 प्लस 4 कितना 9, तो रूट 9, और रूट 9 तो रूट 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए कितना, मतलब हमको लगता है 10 से या 20 सेकंड लगा होगा इसको बनाने में, ज़्यादा नहीं। तो हम आते हैं अब सवाल 2 की ओर। तो देखने में तो थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन देख लीजिएगा तो बहुत आसान है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बस इसको सॉल्यूशन करेंगे बस ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था वो देखते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और b, तो इसको सीधा लिख देते हैं 4 रूट
5 बराबर x माइनस 4√5, क्योंकि 4 चौक 16, 16 पंचे 80, इसको हम तोड़ दिए सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 4 9 9 9 है, और इसको देखिए हम ये भी समान है, ये भी समान 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 सेम सेम दिख रहा है, इसको हम इस साइड लेके चले जाते हैं। तो 9 बराबर x माइनस 4√5, माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में 4√5, यहाँ माइनस और प्लस खत्म, तो बचा क्या सिर्फ x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, तो x का मान कितना हो जाएगा 9। अब सवाल तीसरा, तो सवाल तीसरा देखते हैं। पहले तो हम इसका रूट निकालेंगे। 256 का आपको हम बताए थे कितना निकलेगा, 256 का 15 16, ठीक है 16 हो जाएगा, और बटे x, और यहाँ 625 का कितना 25 हो जाएगा बाय x बराबर कितना है 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को गुना करना पड़ेगा हमको। 16 गुना 25 बराबर x² बराबर 4। तो अब इन दोनों को कोना कोनी गुना कर लेते हैं। ठीक है, 16 गुना 25 बराबर 4x²। ठीक है, तो अब हम इसको x² बराबर क्या लिख सकते हैं, वो लिखते हैं x² बराबर 16 गुना 25 बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं। 4 से हम इसको 4 काट देते हैं। ठीक है, तो x² बराबर 100, x का मान क्या हो जाएगा, x² है तो इधर क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, तो 100 का रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, x बराबर 10। तो टाइप 2 में बस 3 ही सवाल, और बस ऐसा सभी सवाल है, आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। तो हम अब बताते हैं टाइप 3। ठीक है, तो चलते हैं टाइप 3 की ओर। ठीक है, तो टाइप 3 में देखते हैं 4 सवाल लेके आए हुए हैं, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा हमको। तो इसके लिए देखते हैं फर्स्ट सवाल। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, पर आप इसका आंसर जब सुनिएगा, जब हम बताएंगे तो आप बोल दीजिएगा कि कितना आसान है। तो सुनते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो कैसे यहाँ सवाल आती है, तो इसको देखना है 6 है, 6 को हम किस चीज़ से गुना करें, या फिर कौन कौन दो अंक से गुना करें जो कि 6 फुट जाएगा, 3 या 2, ठीक है, या फिर 6 या 1। हमने आपको पहले भी बताया था एक और सवाल जिसका कि अंतर सिर्फ 1 हो, ठीक है, ना कि 5 हो। तो इन दोनों में से बड़ा जो हो, 3 बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 3। पर अगर यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे भी माइनस रहता, तो क्या करते हैं, माइनस रहता तो हम 2 लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसके लिए 3, और माइनस का चिन्ह रहता तो 2। तो देखिए कितना आसान था बनाने के लिए। तो अब टाइप 2 की ओर आते हैं। इसमें तो ठीक नहीं है, पर इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे आसान तरीका से ही, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं रूट टू कंटिन्यू चलते रहता है इन्फिनिट तक। ठीक है, तो मान के चलते ये √2 है, ये जो चल रहा है कंटिन्यू, तो मान के चलते ये x चल रहा है, ये 2 नहीं, ये x चल रहा है प्लस x, और जो बराबर में इसका निकलेगा कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। मान के चलते हैं इसको भी x ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो ये रूट है, तो हम अगर इधर लाते हैं रूट को तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 + x बराबर x²। ठीक है, तो अब हम इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो अब ये द्विघात समीकरण पे आएगा, तो इसको हम फटाक से तोड़ लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 2। तो एक x माइनस x बराबर के बाद -1 और एक x बराबर +2। तो
यहाँ जो प्लस में निकलेगा आंसर, सिर्फ हमको प्लस वाला ही आंसर सही करना है, ना कि माइनस वाला। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। तो x बराबर 2 आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद तो अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल से पहले हम ना आपको चौथे सवाल बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको तीसरे सवाल बताएंगे। तीसरा, क्योंकि सबसे पहले ये बताएंगे ये आसान है, उसके बाद इससे थोड़ा सा ये भारी, इसके लिए फिर सबसे पहले हम इसको बताते हैं। 1/√9 माइनस √8। तो ऐसा जब सवाल दिखे आपको तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखना। जब ऐसा तो ये माइनस है ना, तो ऐसा ही सेम में प्लस और प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीपल मतलब गुना कर देना है। √9 प्लस √8 बाय √9 प्लस √8, ठीक है। 1 गुना √9 प्लस √8 तो कितना आ जाएगा, यही सेम उतर जाएगा √9 प्लस √8 बाय। तो देखते हैं वो a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b², √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं √9 प्लस √8। तो √9 प्लस √8 बाय, तो 9 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो रूट है, तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 9 बच जाएगा। 9 माइनस यही सेम टू सेम 8, तो नीचे में कितना आ जाएगा 1। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, √9 प्लस √8 आंसर, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको तीसरा सवाल। तो बताते हैं हम आपको तीसरा सवाल क्या है। √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5। जब ऐसा सवाल रहे तो हमने आपको बताया था जब ये माइनस में रहे तो इधर प्लस में हमको ऊपर नीचे गुना कर देना है। √7 प्लस √5 बाय √7 माइनस √5 मल्टीपल √7 प्लस √5 बाय √7 प्लस √5 बराबर क्या है। तो इसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो जब देखते हैं ये भी प्लस ये भी प्लस सेम से, तो इसका स्क्वायर √7 प्लस √5 का स्क्वायर, क्योंकि जब दो रहेगा तो हमको मान के चलते हैं x गुना x रहता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको x² लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो इसी तरह ये भी है, तो इसको हम x² लिख देते हैं बाय। अभी हमने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। तो अब स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या था, वो a² प्लस b² प्लस 2ab, 7 × 5 = 35, 2ab ना, √35 बाय 2, 7 × 5 = 12, 12 प्लस 2 √35 बाय 2। यहाँ पे हम कम से कम कॉमन 2 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में कॉमन 2 आ ही सकता है। तो यहाँ देखते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद 6 प्लस √35 बाय 2, यहाँ से 2 2 खत्म, मेरा आंसर हो गया 6 प्लस √35 आंसर। तो ये टाइप 3 था। तो सवाल अब यहीं तक टाइप 3 तक ही। और आप लोगों को RS अग्रवाल का स्क्वायर का जितना भी सवाल है, जितना भी सवाल आप लोग प्रैक्टिस करके बनाइएगा उसको। और अगर नहीं बनता है आपसे सवाल तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर सवाल भेजिए, तो हम उसका सवाल आपको कल के दिन यहाँ पे बोर्ड पे आपको बताएंगे और आपके सामने बताएंगे और आप लोग देखिएगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल GK ज्ञान गुरु आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए और सभी को शेयर भी कीजिए ताकि मेरा चैनल पब्लिश हो सके, ठीक है। धन्यवाद।